क्लास में आज हमारा टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स। संख्याओं, अक्षरों और आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक विधि जहां एक अंक, संख्या या आंकड़ा गायब होता है। यानी इस प्रकार की हमें कुछ आकृतियां दिखाई देंगी हमारे परीक्षा पत्र में, और हमें जो प्रश्न चिन्ह वाला है इसको हमें पता करना होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार हल करेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हमें एक चीज इधर ध्यान देनी है कि यहाँ जो भी संख्याएं लिखी हैं ये एक ना एक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, एक पैटर्न का पालन कर रही हैं। वही पैटर्न हमें पता करना है और उसी के अनुसार हम अपने उत्तर तक पहुंच पाते हैं। तो इधर देखते हैं ये 20 किस प्रकार आ रहा है। सबसे पहले हम इन अंकों को जोड़कर देखते हैं। 8 और 2 को 10, 10 4 14, 14 और 6 20। तो ये इन सबको अगर हम जोड़ करेंगे तो हमारा ये अंक 20 आ जाएगा। आगे देखते हैं 7 और 3 10, 10 1 11, 11 और 5 16। तो ये 16 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 और 5 16, 16 और 2 18, और 18 और 8 हो जाएंगे हमारे, बताओ बच्चों जल्दी से, वेरी गुड, 26। तो यहाँ हमारा इसका उत्तर आएगा 26। इसी प्रकार हम कुछ और सवाल देखते हैं। चलिए, अगर हमें इस तरह की आकृति के साथ उसमें कुछ अंक दिखाई दें, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। बहुत आसान है, कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 अंक हैं और उनका संबंध नीचे वाले के साथ हमें पता करना है, और वही संबंध हम आगे इधर प्रश्नवाचक जो चिन्ह है यहाँ पर हम उसको पैटर्न को अप्लाई करेंगे। तो इधर हम संबंध देखते हैं। 13 और 18 में क्या संबंध है कि 31 आ जाए। सबसे पहले हम जोड़ अप्लाई करके देखते हैं। 13 और 18 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बहुत बढ़िया, 31 आएगा। यानी कि ये जोड़ का नियम इधर फॉलो हो रहा है। आगे देखते हैं 23 और 32 को अगर हम जोड़ेंगे हमारा 55 आएगा। अब हमें पैटर्न पता चल गया है तो आगे हम वही अप्लाई करेंगे। 33 और 34 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 67 आएगा। 67 हम विकल्प में ढूंढेंगे और उसको टिक कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार का एक और प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर हमें वाई शेप के साथ कुछ अंक लिखे हुए दिख रहे हैं और एक हमें प्रश्नवाचक चिन्ह इधर दिख रहा है जिसका आंसर हमें खोजना है। 4 विकल्प हैं तो इनमें से ही कोई हमारा सही आंसर होगा। अब हम इधर जोड़कर अगर सोचें तो 24 में अगर 30 जोड़ेंगे तो हमारा 54 आएगा, पर वो आंसर नहीं है। इसे घटाकर देखते हैं। 30 में से 24 को घटाएंगे तो 6 आएगा हमारा। तो ये पैटर्न इधर इस वाले पार्ट में फॉलो हो रहा है। आगे भी देखते हैं। 43 में से 30 को घटाएंगे क्या आएगा, 13। बहुत बढ़िया। तो यानी कि ये पैटर्न हमें पता चल गया कि यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटे वाले को हम घटाएंगे तो नीचे वाला हमारा जो है वो उत्तर के रूप में आएगा। इसी प्रकार 62 में से अगर हम 43 को घटाएंगे तो कितना आएगा, बहुत बढ़िया, हमारा आंसर आएगा 19। यहाँ पर हम देखेंगे 19, हमारा पहला विकल्प ही 19 है तो इसे हम चुन लेंगे और ये हमारा सही आंसर होगा। अब यहाँ हम देखेंगे पहली ही आकृति में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह हमें दिख रहा है, यानी कि यहाँ से हमें आंसर नहीं मिलेगा। हमें इन दोनों में कोई पैटर्न खोजना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि 6, 5 और 2 को किस प्रकार हम अरेंज करें, जोड़ घटा गुणा भाग करें इधर कि हमारा 60 आ जाए। 6 और 5 का अगर हम जोड़ करेंगे, 6 और 5 11 और 2 13, तो उससे 60 किसी भी प्रकार नहीं आ रहा। इन्हें एक बार गुणा करके देखते हैं। 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। तो यानी कि ये गुणा का पैटर्न इधर फॉलो हो रहा है। इधर भी चेक कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिया 30। तो यानी कि गुणा का पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, उसी से हमारी बीच वाला अंक आ पा रहा है। इधर हम वही फॉलो करेंगे। 6 पंजे 30, 30 तिया क्या आएगा, बहुत बढ़िया, 30 तिया आएगा हमारा 90। तो हम विकल्प में देखेंगे 90 कहाँ पर है और वही हमारा आंसर होगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी प्रकार का। अगर हमें इधर मैट्रिक्स की फॉर्म में क्वेश्चन दिखे
तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें बीच वाली संख्या में इधर प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, यानी कि इन दोनों संख्याओं को कुछ हमें करके देखना है, जोड़, घटा, गुणा, भाग, और उससे हमें ये बीच वाली संख्या के साथ उसका संबंध पता करना है। 9 और 3 को अगर हम जोड़ करेंगे तो हमारा 27 नहीं आएगा, पर अगर हम इनको गुणा करेंगे, 9 को गुणा करेंगे 3 से तो हमारा आएगा 27। इसी प्रकार 7 का 3 से गुणा करेंगे तो हमारी बीच की संख्या आ जाएगी 21, 9 तिया 27। और यहाँ पर 7 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? बहुत बढ़िया, 28। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा 28 किधर है, उसको हम चुन लेंगे और ये हमारा आंसर होगा। हमें सेम किसी भी प्रकार की आकृति हमें दिख सकती है, उसमें हमें जो है संबंध देखना है और पता करना है कि ये बीच वाला अंक जो है किस प्रकार आ रहा है। तो यहाँ अगर हम जोड़ करके देखें, 5 में 3 अगर हम जोड़ेंगे हमारा आएगा 8, और 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो जोड़ से तो हमारा बीच वाला अंक नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको गुणा करके देखेंगे। 5 में अगर हम 3 की गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 15। 15 से 19 हमें लाना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 4 जोड़ेंगे, यानी कि हमने नीचे वाली संख्या को जोड़ा है, तो हमारा बीच वाली संख्या आ रही है, यानी कि 19। सेम हम इधर अप्लाई करते हैं। हम 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, और 24 में हम जोड़ेंगे नीचे वाली संख्या यानी 5, तो हमारा आ जाएगा 29। यही पैटर्न हम बीच में अप्लाई करेंगे। हम 7 की 5 से गुणा करेंगे 35, और 35 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? इधर आएगा हमारा 41 यानी 41। हम इधर देखेंगे 41 और उसको हम टिक कर देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें 3, 4, 7, 8 इस तरह के अंक दिखाई दे रहे हैं, और उनको हमें इस प्रकार अरेंज करना है, उनमें जोड़, घटा, गुणा, भाग लगाकर देखना है कि हमारा बीच वाला अंक यानी कि ये 68 आ जाए। अगर हम जोड़ करेंगे तो ये किसी भी प्रकार 68 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार गुणा करके देख लेते हैं। 3 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे आएगा हमारा 12। अब 7 को 8 से गुणा करके देख लेते हैं, ये आएगा हमारा 56। 56 और 12 हमारे आ रहे हैं, अगर हम इन्हें जोड़ें तो 6 में 2 जोड़ेंगे आएगा 8, 5 और 1 6, यानी कि ये हमारा 68 आ रहा है। सेम यही पैटर्न हम इधर फॉलो करेंगे। यहाँ भी इसी तरह से 7 की 8 से हम गुणा करेंगे, हमारा आएगा 56, और 6 को 4 से जब हम गुणा करेंगे क्या आएगा हमारा 24, और जब हम इन दोनों का जोड़ करेंगे तो आएगा हमारा 6 और 4 10, एक कैरी होगा 0, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, यानी 80 आएगा। सेम यही पैटर्न हम इधर लगाएंगे। 2 का 3 से गुणा करेंगे हम तो आएगा हमारा 6, और 7 का जब हम 6 से करेंगे तो आएगा 42, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 48। हम विकल्प में देखेंगे और 48 को टिक कर देंगे। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स की शेप में कुछ अंक दिखाई दे रहे हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? संख्याओं का वह समूह जहाँ पर हमारी संख्याएं पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित होती हैं, और हर एक संख्या को हम मैट्रिक्स का तत्व बोलते हैं। तो ये जो हमारी पंक्तियां हैं इन्हें हम बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रोज। यानी कि ये है हमारी रो 1, रो 2 और रो 3, और इन्हें हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो ये हमारा कॉलम है C1, C2 और C3। ठीक है, आगे के सवालों को जब हम हल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारे बहुत काम आएगा कि इन्हें हम रोज बोलते हैं और इन्हें कॉलम। ठीक है, यहाँ पर हमें रो में एक पैटर्न खोजना है, उसी को खोजने के बाद हम अपने सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इधर हम देखते हैं 3, 8, 7,
9 4 दूसरी रो में और तीसरी रो में है 6 7 5। तो इनमें हम एक पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं, इनका जोड़ देखते हैं जरा। 3 जमा 8 जमा 7, ये आएगा हमारा 8 और 3 11, 11 और 7 18। इन्हें जोड़ते हैं 6 प्लस 7 प्लस 5। 6 में 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 13, 13 में 5 को जोड़ेंगे क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड, 18। तो अब हमें पता चल गया पैटर्न की इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा एक ही संख्या आ रही है, तो वही हमारा इधर उसी प्रकार हल निकलेगा। तो 9 प्लस 4 प्लस हम क्या संख्या जोड़ें कि हमारा 18 आ जाए? 9 और 4 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 13। 13 में हम कितनी संख्या जोड़ें कि हमारा आंसर आ जाए 18? तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 18 माइनस 13 यानी कि 5। तो ये हम अपना आंसर इधर मार्क कर लेंगे और हमारा सवाल हल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 11 36, दूसरी रो में 11 4 125 और तीसरी रो में 15। फिर ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है इधर, तो यानी कि ये वाली संख्या का हमें पता करना है। और आगे आ रहा है 256। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक पैटर्न पता करना है कि 5 का 11 के साथ और 36 के साथ क्या संबंध है। अगर हम इनके जोड़ करके देखें 11 और 5 16 आएगा, 16 से 36 नहीं बन पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? अगर हम इन्हें गुणा करके देखेंगे 11 पंजे 55, तब भी हमारा कुछ सेम नहीं आ रहा है। अब हम इसको अगर हम इसका वर्ग करके देखें 5 का वर्ग और उसमें हम 11 जोड़ें, 5 पंजे 25 और 11, तो हमारे को 36 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सेम इधर करके देखते हैं। हम 11 का वर्ग करेंगे और उसमें 4 जोड़ेंगे। 11 का वर्ग आएगा 121, 121 में हम 4 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 125। इसी तरह से हम तीसरा रो को देखते हैं। 15 का हम स्क्वायर करेंगे और उसमें हम क्या जोड़ें कि हमारा आ जाए 256। 15 का हमारा वर्ग हो जाएगा 225। ठीक है, 225 में हम क्या जोड़ें कि 256 आ जाए? तो 256 में से 225 को हम घटाएंगे। 6 में से 5 गए 1, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 2 गया 0, यानी कि आंसर आया हमारा 31। तो इस प्रकार हम अपने सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे, बस हमें पैटर्न खोजना है। प्रश्न पत्र में आपको इस तरह की मैट्रिक्स देखने को मिल सकती है, जहां पर आपको उसमें कुछ इंग्लिश के लेटर लिखे दिखेंगे और इस तरह का एक बड़ा सा क्वेश्चन होगा कि ये मैट्रिक्स है और इसमें पंक्तियां हैं और स्तंभ हैं, और आपको उसी के आधार पर यहाँ पर हमसे पूछा गया है डाउन का कोड पता करना है कि DOWN डाउन का कोड क्या होगा। तो अपने हल तक पहुंचने से पहले हम पहले इस मैट्रिक्स को समझ लेते हैं, जिससे कि हमारा हल निकालना चुटकियों का काम बन जाए। तो यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स 1 और 2। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था ये रोज होती हैं, रो 1 2 3 4 रो 5, और ये कॉलम होते हैं हमारे C1 C2 C3 C4 C5। इसी तरह से दूसरे मैट्रिक्स में होंगे। ये मैट्रिक्स हमारी 1 2 3 4 5 यानी कि 5 इसके रो में लेटर्स हैं और 1 2 3 4 5 ही इसके कॉलम में है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी मैट्रिक्स 5/5 की है। सेम ये वाली मैट्रिक्स भी हमारी 5/5 की है। अब हम पहले इस मैट्रिक्स को पढ़ना सीख लेते हैं। बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा, क्योंकि अगर एक बार आपको मैट्रिक्स पढ़नी आ जाएगी तो आप कोई भी सवाल हो कितना भी बड़ा हो उसको बहुत जल्दी और कम समय में हल कर पाओगे। तो सपोज मुझे यहाँ पर ये आई रीड करना है, तो आई को रीड करने के लिए पहले मैं रो में उसकी पोजीशन देखूंगी 3 और कॉलम में है 1, तो आई की पोजीशन मेरी हो जाएगी इधर 3 1। यानी कि यहाँ पर एक रूल जो हमें हमेशा याद रखना है, RC, पहले रो को पढ़ा जाता है और फिर कॉलम को। पहले
रो पढ़ेंगे और उसके बाद हम कॉलम में देखेंगे। ठीक है, ये आप इस तरह से एक और देख लेते हैं। सपोज ये एक और हमें पोजीशन पता करनी है, तो एक ही हो जाएगी 1 2 12। इस बी का अगर हमें देखना है तो 3 4। यहाँ पर इस एल की अगर हमें देखनी है तो हो जाएगी 7 7। ठीक है, पढ़ पाओगे आसानी से। अब हम अपने सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमें डाउन के लिए कोड पता करना है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे DOWN, यानी कि ये एक सांकेतिक भाषा है, कोडेड लैंग्वेज है, और इसमें सारे विकल्पों में जो पहले वाले नंबर्स हैं ये डी के लिए इनमें से कोई एक सही होगा। बच्चों यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हल हो पाए। आप कभी भी इस तरह से पूरे विकल्पों को एक साथ चेक मत कीजिए, क्योंकि उसमें समय लगता है। सबसे पहले आप एक लेटर के विकल्पों को चेक करेंगे। उससे क्या फायदा होगा कि जो गलत विकल्प होंगे वो आप साथ के साथ उनको कट कर सकते हैं, यानी कि वो आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है ना। मजेदार। तो इससे आपका समय भी बचेगा और आप आंसर तक जल्दी से पहुंच जाओगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला डी के लिए बता रहे हैं ये 4 1। 4 हम देखेंगे इधर है और 1 है इधर, तो यानी कि 4 1 डी के लिए बढ़ रहा है, यानी कि ठीक लग रहा है ये हमें। 4 1 तो डी हो सकता है। सेकंड है 8 2। 8 और 2। 8 2 में हम देखें तो ये नहीं आ रहा है, तो ये वाला विकल्प हमारा नहीं होगा। आगे देखें 3 2। 3 2 ये भी हमारा डी के लिए जा रहा है, तो ये भी हमारा विकल्प हो सकता है। आगे देखते हैं 1 4। 1 4 को अगर हम देखें तो ये भी हमारा डी के लिए जा रहा है। ठीक है, अब हम आगे का विकल्प देखते हैं ओ में। ओ के लिए 6 6, यानी 6 6 ये नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा कट हो जाएगा। ये ऑलरेडी कट हो चुका है। इधर हम देखते हैं 2 4। 2 और 4। 2 और 4 ये हमारा जा रहा है, तो ये अभी भी हमारा ऑप्शन जिंदा है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में ट्राई करते हैं 8 9। 8 में जाएंगे और इधर इसके 9 में जाएंगे, तो ये भी हमारा नहीं जा रहा है, तो ये भी हमारा विकल्प कट हो जाएगा। तो कुल मिला के यही हमारा विकल्प जा रहा है, तो इसको हम टिक कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम अपने कोड को इजीली पता कर सकते हैं मैट्रिक्स में। इसमें हम आगे के भी फिर चेक कर लेते हैं। 8 7 8 और ये 7 W ये आ रहा है, और 8 8 N के लिए 8 8 N के लिए जा रहा है, तो ये सारे विकल्प हमारे सही हैं। पर अगर आपके बाकी विकल्प कट गए हैं और एक विकल्प के ठीक बैठ रहे हैं, तो आपको सारे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अपना समय इसमें वेस्ट मत कीजिए। अगर 3 विकल्प आपके कट गए हैं और एक विकल्प में ऑप्शंस ठीक बैठ रहे हैं, तो उसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। हमें पिछले सवाल की तरह 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और दोनों 5 बाय 5 के साइज के हैं हमारे। ठीक है, और इसको हम रीड कैसे करते हैं, कैसे बताया था आपको? बहुत बढ़िया, इसको हम रो और कॉलम के वे में रीड करते हैं। तो पी को हम क्या रीड करेंगे? 3 1। इस तरह से हम हर एक लेटर को रीड कर पाएंगे। अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें वर्ड ढूंढना है स्वर्ड, इसी पर हमें ध्यान देना है। तो पहला एस के लिए होगा W O R और D। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले अपने पहले विकल्प को देखेंगे और सारे ऑप्शंस के पहले वाले नंबर को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला है 4 0। तो देखते हैं, रो में 4 और कॉलम में 0, ये आ रहा है O, यानी कि ये क्या है? गलत। दूसरे वाला है 2 3 23। देखते हैं, रो में 2 और कॉलम में 3, ये आ रहा है हमारा Y, यानी कि ये भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं 1 1। रो में 1 और कॉलम में भी 1 देखना है, ये आ रहा है हमारा Z, यानी कि ये भी सही
नहीं है, इसको भी कट करते हैं, अपने आखिरी विकल्प की ओर चलते हैं। 0 1, तो 0 रो और 1 कॉलम, यानी कि ये हमारा एस इधर हमें मिल गया है 0 और 1 में, तो ये हमारा सही है। ये विकल्प भी हमारा बिल्कुल ठीक होगा, बाकी के भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है 34, 3 और 4 में हम देखेंगे W, ये आ गया W। नेक्स्ट है 22, 2 और 2, ये आ गया O। फिर है 10, 1 एंड 0, ये आ गया R। और नेक्स्ट है हमारा, तो अब हम इधर डी वाला देखते हैं 7 5, 7 5 में 7 रो और 5th कॉलम, यहाँ मिल गया हमें डी। तो यानी कि हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल ठीक है, यहाँ के सारे ऑप्शंस हमारे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा और आप मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड सवालों को आसानी से हल कर पाओगे। तो बच्चों, मैट्रिक्स आपने समझ लिया है। ये कुछ सवाल हैं जो आपके सामने बोर्ड पर दिख रहे हैं, ये गत वर्षों में आए हुए हैं। तो जल्दी से हम इनका देख लेते हैं, इन्हें किस प्रकार हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल है, ये 2 के साथ 4 का क्या रिलेशन है? 2 का वर्ग है। 3 के साथ 9 का देखा जाए तो 3 का वर्ग है। 5 के साथ 25 का देखा जाए तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब 9 के साथ इनमें से कौन सा विकल्प जाएगा? 9 का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों? 81। वेरी गुड, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो गोले हमें दिख रहे हैं, कुछ अंक हमारे बाहर के गोले में है और कुछ अंदर के में है। यहाँ आप एक चीज नोट करोगे तो ये जो इतना पोर्शन है इसका 1/4 ये अलग है, सबके 1/4 अलग है। यानी कि यहाँ पर 5 3 का 64 के साथ संबंध, 7 2 का 81 के साथ, 6 1 का 49 के साथ, तो ये हमें संबंध इधर पता चल जाए तो हम यहाँ पर अपना जो गुप्त संख्या है उस तक पहुंच सकते हैं। देखते हैं, 5 और 3 का अगर हम जोड़ करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, और 8 का अगर हम वर्ग करेंगे तो आएगा 64। इसी प्रकार 7 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 + 2 9 और 9 का स्क्वायर 81। सिमिलरली 6 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इसी तरह से 8 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा, बहुत बढ़िया, 12, 12 आएगा, और 12 का अगर हम स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 144। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें 4 संख्याएं दी हुई हैं, हमें इनमें संबंध देखना है और उसी से हमारी गुप्त संख्या का पता चलेगा। तो 1 8 27, 8 अगर हम देखें तो क्या है? ये 2 का घन है, 2 का घन है, यानी कि 2 × 2 × 2। 27 को अगर हम देखें तो ये 3 का है, यानी कि 3 × 3 × 3। और 1, ये 1 का ही क्यूब है, 1 × 1 × 1। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ बच्चों क्या होगा? बहुत बढ़िया, यहाँ पर होगा 4, 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब हो जाएगा हमारा 64, ये हमारा सही विकल्प होगा। इसी तरह आगे देखते हैं हम, 2, फिर हमारी गुप्त संख्या है, फिर 16 और उसके बाद है 256। अगर हम 256 सबसे बड़ी संख्या को देखें, आप सभी ने वर्ग याद किए हुए हैं, तो 256 किसका वर्ग है बच्चों? 16 का। 16 का वर्ग है 256, और 16 अपने आप में किसका वर्ग है? 4 का। तो 4 का वर्ग है 16। ठीक है, और 4 को अगर हम देखें तो 4 किसका वर्ग है? 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 मिल रहा है, 2 का वर्ग क्या आएगा अब हमारा? 4, और फिर उस 4 का वर्ग आएगा हमारा 16, और 16 का वर्ग अगर हम करेंगे तो आएगा 256, यानी कि 2 का वर्ग हमने करा तो आया हमारा 4, 4 का वर्ग करा तो 16, 16 का वर्ग करा तो 256। तो हमारी गुप्त संख्या क्या हो गई इस प्रकार? 4। ठीक है।